अमेज़न के जंगलों की गहराई में, जहां दिन में भी अंधेरा रहता है। कहते हैं वहां एक मंदिर है जो इंसान नहीं, किसी और ने बनाया था। पिछले 50 सालों में जो भी वहां पहुंचा कभी वापस नहीं लौटा। आज 4 लोग उसी रास्ते पर हैं और जो वो देखने वाले हैं वो इंसान की समझ से बाहर है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये चारों जिंदा लौटेंगे या जंगल उनका नाम तक निगल जाएगा? दुनिया के सबसे घने जंगल में, जहां दिन भी अंधेरे में डूब जाता है, 4 लोग कदम रख चुके हैं। कोई एडवेंचर नहीं। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। बारिश 3 दिन से नहीं रुकी। उनके कपड़े अब सिर्फ कपड़े नहीं, मिट्टी की परत बन चुके हैं। बाल उलझे हुए, चेहरों पर खरोंचे, भूख से होंठ फटे हुए, मगर आंखों में अब भी वो एक सवाल, क्या वाकई इस जंगल में वो मंदिर है? रात का समय, आसमान पूरी तरह ढका हुआ, चारों के पास बस एक टॉर्च बची है। कभी कोई आवाज पेड़ों के पीछे से आती है, कभी किसी का पैर किसी लता में उलझ जाता है और फिर हल्की सी फुफकार सुनाई देती है। लड़की के पैर के पास से एक लंबा हरा सांप फिसल कर निकलता है। वो चीख भी नहीं पाती, बस आंखें बंद कर लेती है। बाकी तीनों आगे खड़े हैं, डर से जम गए हैं। यहाँ हर पेड़, हर आवाज जैसे जिंदा हो। अचानक हवा में एक अजीब सी गंध भर जाती है, कुछ सड़ा हुआ, जैसे किसी जानवर का मरा शरीर पास में हो। लड़कों में से एक नीचे झुकता है। मिट्टी में आधा धंसा हुआ एक पत्थर का टुकड़ा नजर आता है, जिस पर अजीब निशान बने हैं। वो उसे छूता है और तभी पास के पेड़ों से झुंड में चमगादड़ उड़ते हैं। चीखें गूंजती हैं, टॉर्च गिर जाती है, सो जाती है। जिस रास्ते पर वो बढ़ रहे हैं वहां से लौटने वाला कोई नहीं मिला। 3 दिन हो चुके हैं। अब हर कदम पर जमीन डगमगाती लगती है। उनके जूते कीचड़ में धंस चुके हैं, कपड़े चिथड़े हो चुके हैं, चेहरे पर मिट्टी, पसीना और डर का मिला जुला रंग। रात को बारिश थमती नहीं, बस कभी तेज कभी धीमी। आग जलाने की कोशिश की, पर हर बार लकड़ियां गीली निकलती। भूख से पेट सिकुड़ चुका है और अब वो जंगली फल, कीड़े, यहाँ तक कि बारिश का पानी पीकर जिंदा है। एक लड़की बड़बड़ाती है, कहीं ये मंदिर सिर्फ कहानी तो नहीं था। बाकी 3 खामोश, बस नजरें जंगल की अंधेरी गहराई में, जहां अब हर परछाई किसी छिपे हुए जानवर जैसी लगती है। अचानक झाड़ियों के बीच कुछ पत्थर की आकृतियां दिखती हैं। धीरे धीरे पत्ते हटाते हैं और वहां है एक पुराना ढह चुका दरवाजा, जिसके ऊपर किसी अनजानी भाषा में कुछ खुदा हुआ है। हवा चलती है, दरवाजा चर्र चर्र की आवाज करता है। अंदर अंधेरा है, लेकिन भीतर से हल्की सी रोशनी झिलमिलाती है। चारों टॉर्च जलाते हैं और अंदर कदम रखते हैं। दीवारों पर अजीब प्रतीक, सांप, मानव चेहरों वाले बंदर और किसी देवी की टूटी मूर्ति। मिट्टी में जमे हुए पुराने बर्तन, हड्डियां और काई से ढके चिन्ह। अचानक किसी के पैर के नीचे कुछ चरमराता है। नीचे देखकर पता चलता है वो हड्डी है। सब एकदम रुक जाते हैं। टॉर्च की रोशनी आगे बढ़ती है और सामने दिखाई देता है एक विशाल पत्थर का चेहरा, जिसकी आंखों से पानी नहीं, खून टपकता हुआ लगता है। लाइट फड़फड़ाती है, किसी की सांस तेज होती है। पीछे से फिर वही सड़ी हुई गंध आती है, इस बार बहुत पास से। वो फुसफुसाती है, ये मंदिर जिंदा है। उन्होंने मंदिर तो पा लिया, पर अब ये मंदिर उन्हें नहीं छोड़ेगा। बारिश अब बंद हो चुकी है, पर हवा में अजीब सी सीलन और सड़न की गंध फैली है। चारों मंदिर के भीतर हैं। टॉर्च की रोशनी कांप रही है, दीवारों पर छायाएं नाच रही हैं। हर तरफ अंधेरा, हर कोने में रहस्य। एक दीवार पर कोई पुराना चित्र दिखाई देता है, जिसमें इंसान नहीं बल्कि जानवरों के शरीर पर इंसानी चेहरे बने हैं। किसी ने जैसे पत्थर पर दर्द उकेरा हो। अचानक पीछे से एक आवाज आती है, श्श। सब मुड़ते हैं, कुछ नहीं, बस हवा। पर हवा में कुछ है, जैसे कोई देख रहा हो। एक लड़का टॉर्च उठाकर देखता है, दीवार पर जो छाया थी अब हिल रही है। धीरे धीरे वो आकार बदलती है और दीवार से निकलकर जमीन पर गिरती है। वो इंसान नहीं था, वो परछाई थी। वो चारों पीछे हटते हैं, पर मंदिर का रास्ता गायब हो चुका है। जहां दरवाजा था वहां अब सिर्फ पत्थर की दीवार है। पसीने और बारिश से भीगे शरीर कांप रहे हैं। एक लड़की दीवार के पास झुकती है, पत्थर पर बने निशान पर उसका हाथ लगता है। अचानक पूरा मंदिर गूंज उठता है। दीवारों से जैसे कोई आवाज आती है, कौन है जिसने नींद तोड़ी? हवा तेज हो जाती है, मिट्टी उड़ने लगती है। सांप, मकड़ियां और कीड़े दीवारों से गिरते हैं। एक लड़का भागने की कोशिश करता है, पर अचानक जमीन धंस जाती है। वो नीचे गिरता है। नीचे सिर्फ कीचड़ नहीं, हड्डियां हैं, सैकड़ों पुरानी हड्डियां, जिन पर अब तक कोई नहीं पहुंचा था। बाकी 3 उसके नाम से चीखते हैं, पर वहां सिर्फ गूंज है। अब मंदिर के अंदर की हर मूर्ति की आंखें उनकी ओर घूम रही हैं। लड़की कांपते हुए कहती है, ये मंदिर नहीं, ये कब्र है। जिस जंगल को इंसान ने श्रापित कहा, वो असल में इंसानों से ही बदला ले रहा था।
अब सिर्फ 2 लोग बचे हैं। चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि मौत की आहट है। कपड़े पूरी तरह फट चुके हैं, शरीर पर कीचड़, खून और पसीने का मिश्रण। आंखों के नीचे काले घेरे, होंठ सूखे हुए। पर अब वापस लौटना नामुमकिन है। हर रास्ता, हर मोड़ उसी मंदिर की ओर लौट आता है। दोनों चुप हैं, बस एक की आवाज कांपते हुए सुनाई देती है, शायद हमें यहां नहीं आना चाहिए था। दूसरा जवाब नहीं देता, सिर्फ दीवार पर बने पुराने निशानों को देखता है, जहां अब कुछ नया उभर रहा है। दीवार पर 4 चेहरों के आकार धीरे धीरे बन रहे हैं। उसी में उनका चेहरा भी दिखने लगता है। दोनों घबरा जाते हैं, पीछे हटते हैं। टॉर्च झपकती है और अगले ही पल दीवारों पर बने चेहरे मुस्कुराने लगते हैं। एक धीमी फुसफुसाहट, जैसे कोई कान के पास बोल रहा हो, तुम लौट नहीं सकते। हवा का बहाव तेज हो जाता है। सांपों की फुफकार, बंदरों की चीखें और किसी अनजानी औरत की हंसी सब मिलकर एक भयानक शोर में बदल जाते हैं। मंदिर की छत से मिट्टी झरती है, दीवारें कांपने लगती हैं। दोनों भागने की कोशिश करते हैं, पर जमीन हिलती है, दीवारें गिरती हैं और अंधेरा उन्हें घेर लेता है। एक टॉर्च गिरती है, कैमरा भी नीचे। लेंस के सामने आखिरी चीज दिखती है, एक हाथ जो धीरे धीरे पत्थर में बदलता जा रहा है। अगर कोई ये फुटेज देख रहा है तो कृपया यहां मत आना, ये जगह जिंदा है। कहते हैं वो मंदिर आज भी वहीं है। हर रात वहां से फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, पर जो सुने वो अगली सुबह कभी नहीं दिखता। घना जंगल, सुबह का समय, बारिश के बाद की धुंध हवा में तैर रही है। एक रिसर्च टीम हेलीकॉप्टर से उतरती है। उनके हाथों में कैमरे, ड्रोन और पुराने नक्शे हैं। नेता बोलता है, हम यहाँ उस पुराने अभियान की गुमशुदगी की जांच करने आए हैं। पृष्ठभूमि में वही मंदिर का प्रतीक एक पुराने नक्शे पर बना हुआ है। टीम को जंगल के बीच पुराने कदमों के निशान, टूटे कैमरे और पत्थर के आधे दफन चेहरे मिलते हैं। एक लड़की झुककर मिट्टी साफ करती है। नीचे पत्थर में जमे 2 चेहरों का आकार उभरता है। वो वही 2 लोग थे जो पिछले भाग में पत्थर बने थे। लड़की हैरान, ये तो बिल्कुल इंसानों जैसे हैं। टीम का एक सदस्य हंसता है, मूर्ति लगती है, पर ये तो हड्डियों जैसी ठोस है। रात होती है। कैंप के पास मंदिर से हवा चलती है, भारी और ठंडी। किसी की धीमी आवाज आती है, क्यों लौटे हो? सभी मुड़ते हैं, कोई नहीं, सिर्फ झाड़ियों के बीच वही लाल चमकती आंखें। किसी का टॉर्च गिरता है और जब वो उठाता है, मिट्टी में वही पुराना कैमरा मिलता है। उसमें रिकॉर्डिंग अब भी चल रही है। रिकॉर्डिंग में दिखता है वही 2 पुराने एक्सप्लोरर मंदिर के अंदर फंसे हुए हैं। आवाज आती है, अगर कोई ये फुटेज देख रहा है, यहां मत आना। फिर अचानक स्क्रीन पर नए चेहरों की झलक, वो मौजूदा टीम के ही चेहरे हैं। सभी सदमे में, ये तो हम हैं, ये कैसे? धीरे धीरे कैमरा घूमता है। मंदिर के दरवाजे अपने आप खुलते हैं। भीतर वही दीवारें, वही प्रतीक, लेकिन इस बार एक नया चेहरा उभर रहा है, टीम लीडर का। हवा में वही वाक्य गूंजता है, कोई लौट नहीं सकता, श्राप चलता रहेगा। कभी कभी मौत अंत नहीं होती, वो बस श्राप का नया आरंभ होती है।